दी फोर माफिया किंग्स बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दानियाल हशमत को थाने के अंदर लाया गया तो वो बेहद मुतमईन नज़र आ रहा था, जैसे यहाँ आना उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे पैंथर पर था, जिसने उसे यहाँ फंसाया था। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कुर्सी पीछे धकेली और सख्त लहजे में कहा, दानियाल हशमत, अब ये रौब यहाँ नहीं चलेगा। जो किया है उसका हिसाब देना होगा। दानियाल ने एक नज़र इर्द गिर्द देखा, फिर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हिसाब? तो फिर हिसाब शुरू करते हैं इंस्पेक्टर साहब। सबसे पहले आप ये बताएं कि मेरे खिलाफ आपके पास सबूत क्या है। इंस्पेक्टर ने सख्त नज़रों से उसे देखा। सबूत हमें ढूंढने हैं, लेकिन तुम वहाँ मौजूद थे। दानियाल ने हंसी दबाते हुए सर झटका। वाकई? तो क्या आपने मुझे वहाँ कुछ करते देखा? नहीं ना, और ना ही कोई सबूत है। सिर्फ तुम लोगों को लीड दी गई थी कि मैं वहाँ था, लेकिन क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से कुछ देखा? कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई गवाह, कुछ भी है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर ने दांत पीसे। हमें सब पता है तुम वहाँ थे, और जानता हूँ। दानियाल ने हाथ उठाकर इंस्पेक्टर की बात काट दी। तुम्हें पता है, मगर तुम साबित नहीं कर सकते, और जब तक साबित नहीं होता मैं बस एक शरीफ शहरी हूँ जिसे तुमने बिला वजह यहाँ बिठा रखा है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से मुक्का मेज पर मारा। बकवास बंद करो दानियाल। तुम जैसे लोग समझते हो कि कानून तुम्हारे बाप की जागीर है। दानियाल के किसी गार्ड ने दानियाल के बाप को इतला दे दी थी। ऐन उसी लम्हे थाने की गेट पर एक लंबी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे खुले और एक खतरनाक शख्सियत अंदर दाखिल हुई। हशमत जब्बार, दानियाल हशमत का बाप। उसके चेहरे पर सख्ती थी। हशमत जब्बार ने अंदर आते ही सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, मेरे बेटे को फौरन छोड़ो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने सख्त नज़र से उसकी तरफ देखा। हशमत साहब, ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, यहाँ आपका बेटा कान। बस। हशमत जब्बार की आवाज़ गूंजी और इंस्पेक्टर के अल्फाज मुंह में ही रह गए। किस जुर्म की बिना पर तुमने मेरे बेटे को अंदर किया है? कोई सबूत या कोई गवाह या कुछ देखा तुमने अपनी आंखों से? हशमत जब्बार ने गुस्से से कहा, हमें लीड मिली थी कि ये कोई गैर कानूनी काम करने वाला है। इंस्पेक्टर ने कहा था, मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी ने ये साजिश की थी, और तुम बगैर सबूत के मेरे बेटे को लॉकअप में नहीं रख सकते, समझे? कागज तैयार करो और मेरे बेटे को छोड़ो। एक पल को पूरे थाने में खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर ने दांत पीसे, मगर जानता था कि बगैर सबूत के वो इसे यहाँ नहीं रख सकता। कुछ देर बाद दानियाल की हथकड़ियाँ खोल दी गईं। दानियाल हशमत ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखा। अगली बार थोड़ा अच्छे से कोशिश करना, शायद तब पकड़ सको। इंस्पेक्टर ने नफरत से दांत खींचे, जबकि हशमत जब्बार ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे की तरफ देखा। चलो बेटा, बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। इंस्पेक्टर ने अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से बंद की थी। वो अपने गुस्से को मुश्किल से जब्त किए बैठा था। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे गुमराह करे? इंस्पेक्टर फराज ठाड़ा था। वैसे इंस्पेक्टर को अभी तक पता चल गया होगा, और दानियाल हशमत को भी। उसका बाप छुड़वा कर ले गया होगा। अरमगान ने जावियार से कहा था, तो ले जाने दो, कोई नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अब उसके बाप ने कुछ करने की कोशिश की तो देख लेंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, पहले भी उसने यही किया था, जावियार ने कहा था। लेकिन इस बार हम करेंगे, अर्श ने कहा था। हाँ, इस बार हम उन्हें वो तकलीफ देंगे कि वो तड़प उठेंगे, जोहान ने कहा था। अभी तो हमारा इंतकाम शुरू हुआ है, जोहान ने कहा था। हाँ, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, पैंथर ने कहा था। ये सब की चाय। दूध ने टेबल पर चाय रखी थी और जावियार के साथ बैठी थी। अरे भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, अभी मुझे दिल कर रहा था, अर्श ने कहा था। नूर मुस्कुरा दी थी। हशमत जब्बार और दानियाल हशमत घर पहुंच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप लोग कहाँ थे?
दुआ हशमत। हशमत जब्बार की बेटी ने पूछा था। तुम्हारे भाई को पैंथर ने फंसा कर जेल भिजवा दिया था। ओ अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी से कब वापस आई? दानियाल ने पूछा था। बस अभी कुछ देर पहले। बाबा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, दानियाल ने गुस्से से कहा था। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, वो बहुत तेज है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं बाबा, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मैं कैसे उसे जाने दे सकता हूँ? हाँ ठीक है, मत जाने देना, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम कुछ मत करो, मुझे कुछ सोचने दो, हशमत जब्बार ने कहा था। ठीक है बाबा, सोचें, आपको जो सोचना है। बाबा वैसे ये लोग कौन हैं? दुआ ने पूछा था। तुम दूर रहो इस सब से, दानियाल ने कहा था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, दनीन शाहनवाज ने आते ही सलाम किया था। वालेकुम सलाम। आ गई दनीन, आओ बैठो मेरी बेटी, खालिद शाहनवाज ने अपनी बेटी से कहा था। मम्मा कहाँ हैं? दनीन ये लो बेटा पानी पियो, थक गई होगी, रिफा शाहनवाज, दनीन की माँ ने कहा था। जी मम्मा। मम्मा, दनीन अपनी माँ के गले से लगी थी। वैसे बिगाड़ रहे हैं आप इसे, रिफा शाहनवाज ने कहा था। एक ही बेटी है मेरी और उसे भी लाड़ ना दूं तो ये तो नामुमकिन है, खालिद शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा था। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिर मैं हूँ भी तो इतनी प्यारी, दनीन ने हंसते हुए कहा था। हाँ मेरी बेटी तो लाखों में एक है, खालिद शाहनवाज ने कहा था। आप दोनों बाप बेटी भी ना, चले आए खाना लगाती हूँ मैं। जी मम्मा। चले बाबा, इससे पहले कि मम्मा गुस्सा कर जाए, दनीन ने हंसते हुए कहा था। हाँ चलो बेटा, तुम्हारी माँ का क्या भरोसा। भाभी चले आए लूडो खेलें, जोहान ने कहा था। ओए खबरदार, अब हम अपने रूम में जा रहे हैं, जावियार ने कहा था। भाभी भाई की बातों को सीरियस न लिया करें, इनका मिजाज ही ऐसा है, गुस्से वाला, अकड़ू है ये। आप आ जाएं, अर्श ने कहा था। नूर चलो हम रूम में जाएं, इनका दिमाग खराब है, जावियार ने नूर का हाथ पकड़े कहा था। हाँ ठीक है, हम भी खेलेंगे। नूर भी उनके साथ बैठ गई थी और जावियार ने घूर कर जोहान और अर्श को देखा था। अब जोहान, अर्श, नूर और जायरा चारों नीचे टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। चले भाभी, पहले आप डाइस फेंके, अर्श ने कहा था। ठीक है, पहले हम करते हैं। नूर ने डाइस फेंका था। उफ भाभी, आपका तो 6 ही नहीं निकला, जोहान ने शरारत से कहा। रुको, जावियार ने नूर के हाथ से डाइस लेकर अब खुद फेंका था और नूर का 6 निकला था। वाह भाई, ये तो धांधली है, जोहान ने फौरन एहतजाज किया। ये तो सरासर चीटिंग है, अर्श ने भी फौरन बात बढ़ाई। मेरी बीवी तुम सबसे छोटी है, इसलिए उसकी मदद मैं करूँगा, जावियार ने कहा था। अरे भाई, मुझसे सिर्फ ये 4 साल छोटी हैं और जोहान से 6 साल, और इन दोनों की तो उम्रें काफ़ी बड़ी हैं। अर्श का इशारा अरमकान और जायरा की तरफ था। अर्श के बच्चे, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया, जायरा ने उसे घूरते हुए कहा था। हाँ, और मेरी भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, समझा, अभी मैंने देखा ही क्या है दुनिया में, अरमकान ने कहा था। जी, और आप दोनों के देखने के लिए और बच्चा भी क्या है, अर्श ने कहा था, और अरमकान और जायरा दोनों ने उस पर तकिए फेंके थे। अरे मैंने तो सच ही कहा था ना, देख लें जावियार भाई, सच कितना कड़वा होता है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। हाँ ना, ठीक कहा है अर्श भाई ने, जैसे जावियार बड़े हैं, नूर ने कहा था, जिस पर जावियार ने आंखें छोटी किए उसे देखा था। नूर तुम तेज नहीं हो रही आजकल, जावियार ने कहा था। बस क्या करें हम, आपकी ही सोबत का असर है, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर जावियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अच्छा, तो मेरी सोबत में सिर्फ यही सीखा लिटिल एंजल, मैं तो और भी बहुत कुछ करता हूँ, तो क्या वो भी सीख लिया, जावियार ने मुस्कुराहट दबाते पूछा था। हम कोई बेशर्म है भला जो गंदी चीज़ें सीखें, नूर ने मासूमियत से कहा था। जावियार का कहका गूंजा था। चले ना अर्श भाई, बैठे ना, नूर ने कहा था। जी भाभी मैं बैठता हूँ, कुछ बूढ़ों को बुरा लग गया ना, इसलिए मुझे छोड़ ही नहीं रहे। अर्श, अरमकान ने दांत पीसे थे। मेरे कहने से कुछ नहीं होता भाई, देखिए अब जावियार भाई भी तो बूढ़े हैं, इन्हें तो बुरा नहीं लगा, अर्श ने कहा था, जिस पर जावियार ने अपना छोटा हथियार जरा सा निकाला था। मेरा मतलब है सब जवान है, सब के सब, और जावियार भाई की तो अभी उम्र ही क्या है, अर्श ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था और खेल में मसरूफ हो गया था।
भाभी क्या पूरी रात खेलेंगी हमारे साथ? जोहान ने पूछा था। हाँ भाभी खेल ले, मजा आएगा, अर्श ने कहा था। खबरदार मेरी बीवी को कुछ उल्टा सीधा कहा तो समझे, और इसकी तबीयत खराब हो जाती है लेट सोने से, इसलिए ये जा रही है मेरे साथ। चलो नूर, ज़ावियार ने कहा था। लेकिन अभी तो हम खेलना शुरू हुए थे ज़ावियार, और हम खेलेंगे ना रात तक इनके साथ। नूर चलो शाबाश भाई, खेलने देना, अर्श ने कहा था। अपनी बीवियाँ लाओ, जब देखो मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हो, ज़ावियार ने उन्हें घूरते हुए कहा था। तो आपकी बीवी हमारी भाभी लगती हैं, जोहान ने कहा था। हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको भी अपने साथ बिठाए रखो। चलो नूर, ज़ावियार, नूर ने मासूम चेहरा बनाया था। चलो लिटिल एंजल, वरना उठा कर ले जाऊंगा, ज़ावियार ने आहिस्ता से कहा था। कोई नहीं भाभी, कल खेल लेंगे, आप अभी जाएं मिस्टर खड़ूस के साथ, अर्श ने कहा था। तुझे तो बाद में ठीक करूंगा, ज़ावियार ने अर्श से कहा था। ओके भाई, अभी तो जाए ना। अरमगान भाई आप आ जाए, जोहान ने कहा था। नहीं तुम लोग खेलो, अरमगान ने कहा था। जायरा ने उसे चुटकी काटी थी और साथ ही उसे घूरा था। आओ अरमगान नीचे, डरा रही हो वो भी मुझे, अरमगान ने आहिस्ता से कहा था। नहीं बता रही हूँ, आओ शराफत से नीचे, ऑर्डर दे रही हो मुझे, जो दिल है समझो। ठीक है चलो बॉयज शुरू करो गेम। तो क्या मैं हाँ समझूं? अरमगान ने गेम के दौरान पूछा था। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा खुशफहमियाँ ना पालो, मैंने वैसे ही तुम्हें बुलाया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ओके लेकिन ऐसे अगर हो गया कि तुम आ गई तो क्या, बात की बाद में देखेंगे। ओके हाँ तो बताओ लिटिल एंजल, क्या कह रही थी? ज़ावियार ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते कहा था। हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, नूर ने कहा था। नहीं लिटिल एंजल, तुम कह रही थी कि तुम पूरी रात खेलोगी। अच्छा, और जब मेरा टाइम आता है तो तुम्हें नींद आ जाती है। बहुत गलत बात है ये लिटिल एंजल, ज़ावियार ने आंखें छोटी किए उसे घूरा था, जिस पर नूर ने नजरें झुकाई थी। ज़ावियार ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाला था। नूर ने अपने कदम पीछे को लिए थे। ज़ावियार ने अपनी टाई उतारी थी। ज़ावियार, नूर ने लड़खड़ाते हुए कहा था। आज बचने का नो चांस लिटिल एंजल। वो दीवार के साथ जा लगी थी। ज़ावियार उसके करीब आ चुका था। नूर ने एक तरफ से निकलने की कोशिश की थी और ज़ावियार ने दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए थे। ज़ावियार हमें सोना है, नूर मिनमिनाते हुए बोली थी। नहीं लिटिल एंजल, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही। ज़ावियार उसकी थोड़ी को पकड़ते उसके लबों पर झुका था। वो शिद्दत से उसके लबों को चूम रहा था। नूर उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। ज़ावियार आज उसको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। वो अब पूरी उसके सहारे पर खड़ी थी। नूर की आंखों में आंसू महसूस करते उसने अपनी सांसें उसे दी थी और दोबारा उसकी सांसों को कैद करने लगा था। वो एक हाथ से उसका हिजाब झटके से उतार गया था। वो अब उसके लबों को छोड़ते उसकी गर्दन पर आया था। उसके बालों को एक तरफ करते वो शिद्दत से उसकी गर्दन पर झुका था। उसकी उंगलियां नूर की कमर पर सिरक रही थी। नूर अब उसके रहमो करम पर खड़ी थी। ज़ावियार, नूर ने उसे आहिस्ता से पुकारा था, लेकिन वो कहाँ सुन रहा था। ज़ावियार उसे अपनी बाहों में भर बेड पर लाया था। उसको बेड पर लिटाते वो उसके ऊपर साया फिगन हुआ था। ज़ावियार प्लीज़, ज़ावियार उसकी शर्ट को कंधे से सिरकाते वहाँ अपने दांत गाड़ चुका था। नूर के मुंह से सिसकी निकली थी और अब ज़ावियार मुकम्मल तौर पर उसको अपने काबू में कर चुका था। नूर की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी और वो मदहोश हो रहा था। अर्श एक बात बता। हाँ पूछ। तुझे मोहब्बत हो गई तो? जोहान ने कहा था। अरे यार, आधी रात को क्या सवाल पूछ रहा है, सोने दे, बता ना। क्या बताऊं? यही कि हो गई तो हो जाएगी ना, फिर क्या हो सकता है। मेरा मतलब है फिर क्या करेगा? तुम्हारा सर करूँगा, फिर तो शादी ही होती है ना। लेकिन जोहान ने भी कहा था कि अर्श बोला था बस कर यार, सो जा। ये लेकिन जब होगी ना फिर पूछना कि मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है? ओके ठीक है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा।
दुआओं में याद रखें। खुश रहें और अंश मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।